Hello students, welcome to Learn Classic Education. Today's topic of discussion is patient safety. Starting with the introduction. Patient safety involves preventing harm to patients during healthcare delivery. Falls are among the most common preventable adverse events in hospitals. Effective fall prevention improves patient outcomes and reduces healthcare costs. Nurses play a key role in ensuring safe environment. So patient safety is basically preventing from any kind of harm. गिरने से उनको बचाना है, उनका प्रॉपर केयर करना है कि वो उनको कहीं से भी वो गिर के उनको चोट ना लगे. ठीक है, एंड दैट इज़ अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स. और इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है. सो द टाइप्स ऑफ फॉल्स आर एक्सीडेंटल फॉल्स, anticipated physiological falls and unanticipated physiological falls. Then the common high risk patients क्या होता है, इसमें older adults, post operative patient, जनरली ये जो एजेड होता है उनका बैलेंस जो कम हो जाता है बॉडी का, दैट केस इट कैन अकर. देन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, उनका भी बॉडी सिस्टम ठीक नहीं रहता है, सो उनका भी केस में हो सकता है. देन पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड पेशेंट रिसीविंग सेडेटिव्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो भी एक हाई रिस्क पेशेंट होता है, और जो सेडेटिव लेते हैं उनका भी बॉडी बैलेंस खराब रहता है. मूविंग टू द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स. इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो अंदर होता है, हम लोग बाहर से देख नहीं सकते, दैट इज़ एडवांस्ड एज, मसल वीकनेस, पुअर विजन एंड हियरिंग, जो अच्छे से देख नहीं पाते, जिनका मसल वीक होता है, जो अच्छे से सुन नहीं पाता है, कोऑर्डिनेट कर पाता है अच्छे से, तो उनका फॉल होने का चांसेस ज़्यादा होता है. देन डिजीनेस एंड इम्पेयर्ड बैलेंस. तो किसी का अगर सर चकरा रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनका भी हो सकता है. एंड क्रॉनिक इलनेस लाइक स्ट्रोक और पार्किंसंस डिजीज़. जैसे कि हमें पता है कि पार्किंसन डिजीज़ में कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस होता है. देन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हम लोग बोल सकते हैं. वेट और स्लिपरी फ्लोर्स, जो अगर गीला सरफेस रहा तो उसमें गिर सकते हैं. या पुअर लाइटिंग, अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट में लाइटिंग नहीं है तो वो देख नहीं पाएंगे. क्लटर्ड वॉकवेज, इनअप्रोप्रिएट फुटवेयर, किसी का ऐसे स्लीपर्स में कुछ अच्छा नहीं रहेगा तो वो स्लिप कर सकता है. एंड देन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस. This is also one of the reason to have a fall. तो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी हम लोग को क्या क्या लेना पड़ेगा. फर्स्ट इज इम्प्लीमेंट इंडिविजुअलाइज्ड फॉल प्रिवेंशन प्लान्स. ठीक है, जिसके ऊपर जो ज़रूरत है उनको उसी तरीके से प्रिवेंट करना है. यूज़ साइड रेल्स अप्रोप्रिएटली, जो बेड के साइड रेल्स होते हैं उनको हमेशा से उठा के रखना है. इंस्टॉल हैंड रेल्स इन बाथरूम्स एंड कॉरिडोर्स, ये सपोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. encourage regular exercise to improve strength and balance. रेगुलर एक्सरसाइज में मसल स्ट्रेंथन होगा तो उनका बैलेंस और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, सो इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम फॉल्स. एंड देन रिव्यू मेडिकेशंस रेगुलरली. किसी का कभी ओवरडोज हो जाता है या डोज प्रॉपरली नहीं रहता है जो रिक्वायरमेंट होता है, तो इसीलिए रिव्यू करना भी ज़रूरत है मेडिकेशंस का. एंड प्रोमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर टीम मेंबर्स. देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉल्स. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, जैसे फ्रैक्चर, देन हेड इंजरी. कोई गिरेगा तो ऑब्वियसली अगर कोई एजेड इंसान है या फिर कोई भी है, कोई गिरेगा तो उनका फॉल्स हो सकता है. हेड इंजरी भी हो सकता है. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फियर ऑफ फॉलिंग, उनको डर हो जाएगा कि मैं चलूँगा तो मैं फिर से गिर सकता हूँ. देन रिड्यूस्ड मोबिलिटी. ठीक है, उनको वही डर के वजह से वो रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे. देन इंक्रीज्ड हॉस्पिटल स्टे, क्योंकि वो जो पर्पस लेके आए होंगे उसके वजह से जितना दिन रहना पड़ेगा ये फॉल की वजह से और स्टे बढ़ सकता है. एंड लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, उनका एक जो डर बैठे रहेगा कि मैं गिर सकता हूँ, तो इसीलिए वो दूसरे के ऊपर और डिपेंडेंट बन जाएंगे. ठीक है, सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस. नाउ कमिंग टू पेशेंट सेफ्टी मेजर्स. व्हाट आर दिस? आइडेंटिफाई पेशेंट्स एट हाई रिस्क फॉर फॉल्स. कीप द बेड इन द लोएस्ट पोजीशन.
ठीक है, जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे रखना है, बहुत ज़्यादा रेज़ नहीं करना है। लॉक द बेड एंड व्हीलचेयर ब्रेक्स, जो हर व्हील जो 4 व्हील्स हैं उनका एक ब्रेक्स होता है, उसको अच्छे से लॉक करना है। इंश्योर एडुकेट लाइटिंग, रूम में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। एंड कीप फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स विद इन रीच, जो उनको चाहिए वो उनके हाथ के सामने रख देना है ताकि वो ज़्यादा उठ के ना जा पाए। मेंटेन अ क्लीन एंड क्लटर फ्री एनवायरनमेंट, और एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉल रिस्क असेसमेंट, ऑब्टेन अ डिटेल्ड पेशेंट हिस्ट्री, एसेस गेट एंड बैलेंस, उनका स्ट्रक्चर और बैलेंस भी देखना है। रिव्यू मेडिकेशंस, मेडिकेशन प्रॉपर्ली रिव्यू करना है। देन इवैल्यूएट विजन एंड कॉग्निटिव स्टेटस, पेशेंट से अच्छे से बात करके उनका कॉग्निटिव स्टेटस पता चलना है और विजन भी चेक करना है। यूज़ मोबिलिटी एंड नीड फॉर असिस्टिव डिवाइसेस, use a standardized fall risk assessment tool, that is Morse fall scale. Then nursing management में क्या आता है? Perform regular fall risk assessment, assist patients during ambulation, ठीक है, उनका fall risk assessment देखना है और पेशेंट का जो एम्बुलेशन कैसे हो रहा है उनको असिस्ट भी करना है। देन एनकरेज द यूज़ ऑफ नॉन स्लिप फुटवेयर, अच्छा फुटवेयर प्रोवाइड करना है। एडुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर्स अबाउट फॉल प्रिवेंशन, उनको अच्छे से एडुकेट करना है ताकि उनका केयर गिवर को भी प्रॉपरली एडुकेट होंगे तो वो उनको हेल्प कर सकते हैं। देन मॉनिटर पेशेंट अबाउट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एनी फॉल इंसिडेंट्स प्रॉम्प्टली। तो हेल्थ एजुकेशन में क्या देना है? वेयर कंफर्टेबल non-slip footwear, use walking aids correctly, change positions slowly to prevent dizziness, keep floors dry and free from obstacles, follow medication instructions carefully and report dizziness, weakness or previous fall to healthcare providers. तो उनको ये सारे एडुकेशन देने हैं, ना कि ये पेशेंट को उनका फैमिली मेम्बर को भी देना है। अच्छे से उनका ख्याल रखें, उनको असिस्ट करें, मेडिकेशन के ऊपर ख्याल रखें, फ्लोर सरफेस हमेशा से ड्राई रखने का कोशिश करें। जब भी वॉकिंग करेंगे वो इधर कुछ हेल्प या सपोर्ट्स ले सकते हैं और प्रॉपर कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? पेशेंट सेफ्टी इज़ अ टॉप प्रायोरिटी इन हेल्थ केयर. Fall prevention reduces injuries, complication and hospital stay. Nurses play a key role in identifying risk and implementing preventive measures. Education, awareness and teamwork improve patient outcomes. A safe environment leads to quality care and patient satisfaction. ठीक है, thank you.